चल छोड़, मुझे ये बता कि तू रियान की वजह से ही इस रिंग को बेचने आया था ना? शौविक ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस जय के साथ चले जा रहा था। भाई क्यों तू उसकी बातों को इतना सीरियसली लेता है? यार वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझता है। सोचा था कि रिंग बेचूंगा तो पैसे आएंगे और फिर मैं उस साले रियान को सबक सिखा दूंगा, मगर छोड़ ना, उसे सबक सिखाने का कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। अच्छा सुन, तू जा, मैं आता हूँ। व्हाट? अकेले जाऊं? और तू कहाँ जा रहा है फिर? मैं इस रिंग को बाबा की उसी कॉटेज में रखने जा रहा हूँ। अबे पागल हो गया है क्या? शाम होने वाली है और जंगल के बीच में यूं जाना ठीक नहीं है। देख, मुझे बाबा की कोई चीज नहीं रखनी। तू जा, मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। ओके, पर अंधेरा होने से पहले ही आ जाना। उसने जय को गुड बाय बोला। वे दोनों लड़के धर्मशाला की पहाड़ियों से घिरे एक स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल के ठीक पीछे जंगल था जहां घनश्याम बाबा की कॉटेज थी। मैं भी ना एक नंबर का पागल हूँ, बाबा की बातों में आ गया। उन पर बस बुढ़ापे का असर आ गया था और कुछ नहीं। शौविक ने रिंग अपनी जेब में डाल ली और आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे अंधेरा और घना होने लगा था। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था और तभी अचानक से उसे सन्नाटे में ऐसा एहसास हुआ मानो कोई उसका पीछा कर रहा है। कौन है? शिट, कोई नहीं है। सच में मैं पागल हो रहा हूँ। वो फुसफुसाते हुए ही पलटा था कि तभी उसके सामने एक काला साया नजर आया। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। उस अनजान साये को देखकर अचानक से वो सकपका गया। कौन है तुम? Give me the ring. रिंग? क्यों? ये मेरे बाबा की निशानी है। क्यों दूं मैं तुझे? ये लड़के, मैंने कहा रिंग दो, वरना नहीं नहीं। कहते हुए शौविक ने भागने का सोचा ही था कि तभी उस साये ने अपने हाथ में मौजूद लठ से उसके पैरों पर जोरदार वार किया। वो औंधे मुंह गिर गया, मगर इससे पहले कि वो साया उस पर दूसरा वार करता, वो झट से खड़ा हो गया। देखो, कौन हो तुम? उस अंगूठी में कुछ भी खास नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। शौविक घबरा गया क्योंकि मास्क के पीछे से उसकी लाल भयानक आंखें उसे साफ साफ नजर आ रही थी। मैंने कहा मुझे वो रिंग चाहिए। ये देखो, मेरी तरफ मत बढ़ो, मुझे मार्शल आर्ट्स आता है, इससे पंगा मत लो। शौविक इस बार अपने हाथ से उसे पंच मारने ही वाला था कि तभी उस साये ने झट से उसके हाथ को पकड़ लिया और उसको मरोड़ दिया। अगले ही पल उसने अपनी पूरी ताकत से उसको उठाया और जोर से उसे पेड़ पर दे मारा। जैसे ही बोल रहा था, मुझे इतने शाम को अकेले नहीं आना चाहिए, ये मुझे मार डालेगा। शायद साये का भी वही इरादा था। वो उस लठ को लेकर शौविक को पीटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसकी नजर उस अंगूठी पर पड़ी जो शौविक के पेड़ से टकराने के कारण उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई थी। शाम के अंधेरे में भी वो अंगूठी चमक रही थी, जिसके चलते उस साये की आंखें सिकुड़ गईं। वो दौड़कर उसके पास गया। उसने उस अंगूठी को उठाने के लिए छुआ ही था कि तभी उसे जोरदार झटका महसूस हुआ। उसे उस अंगूठी के छूने से झटका इतनी जोर का लगा था कि वो वहां से डर के मारे पीछे हट गया। शौविक हैरान रह गया, पर उसके पास टाइम नहीं था। उसने तुरंत अंगूठी उठाई और पूरी ताकत से कॉटेज की तरफ भागा। थैंक गॉड, थैंक यू कि तुमने मुझे सेफली इस कॉटेज तक पहुंचा दिया। पता नहीं वो आदमी कौन था, अचानक से किसी पागल की तरह मुझ पर अटैक कर दिया। इडियट कहेगा। शौविक ने अपना बैग दूसरी तरफ फेंका और कॉटेज में इधर उधर देखने लगा। कॉटेज अभी भी वैसी की वैसी थी और अजीबोगरीब सामान उसमें भरा हुआ था। सीरियसली, घनश्याम बाबा कुछ ज्यादा ही अजीब थे, बट स्टिल। फुसफुसाते हुए उसने अंगूठी को अपनी जेब से निकाल लिया। Still he was a good person. सिर्फ वही तो थे जो मुझे समझते थे और मेरी कंडीशन भी। रिंग को देखते हुए शौविक को घनश्याम की बातें याद आ रही थीं। उसे अच्छे से याद था कि कैसे रियान और उसके फ्रेंड्स मिलकर क्लास में उसका मजाक बनाया करते थे। मैं इडियट नहीं हूँ, तुम लोग हो एक नंबर के घमंडी इंसान। शौविक कॉटेज में खड़ा गुस्से में हाँफ रहा था। उसने परेशान होकर रिंग को कॉटेज में पड़ी एक टेबल पर पटक दिया। यूं पटकने से रिंग घूमती चली गई और तभी शौविक की नजर रिंग के अंदर वाले हिस्से पर पड़ी। ये क्या है? 8 टाइनी होल्स? ये इतने खूबसूरत होल्स रिंग में मुझे पहले क्यों नहीं दिखे? ये तो इतनी खूबसूरती से बने हैं कि एक साधारण ज्वेलर तो चाहकर भी ऐसे होल्स क्रिएट नहीं कर सकता। इट्स रियली ब्यूटीफुल। एक बार पहनकर देख लो क्या? उसने सोचा ही था कि तभी उसे घनश्याम की कही गई एक बात याद आ गई। जानते हो, मैं इस अंगूठी के बारे में ज्यादा नहीं जानता, मगर मेरे परदादा कहा करते थे, अगर इस अंगूठी को पहनकर कोई खास तकनीक का प्रयोग करे तो वो एक जादुई दुनिया में पहुंच सकता है। एक ऐसी जादुई दुनिया में जहां सिर्फ जादू ही जादू हो। क्या सच में ये अंगूठी इतनी खास है? पहनकर देखता हूँ। उसने फुसफुसाते हुए उस अंगूठी को अपने बाएं हाथ की 4th फिंगर में डाल लिया।
अंगूठी के फिंगर में डालते ही अचानक से उसे एक झटका सा महसूस हुआ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आई! ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे रिंग निकालनी होगी। उसने पूरी ताकत से रिंग को निकालने का प्रयास किया कि तभी